हेलो एवरीवन, छोटों को प्यार बड़ों को नमस्कार। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं सेमी आलू बिल्कुल नए तरीके से, एकदम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। और उम्मीद करूँगी आप लोगों को वीडियो आज की समझ आएगी, क्योंकि मैंने शूट नहीं किया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पे सेमी मैंने पहले ही साफ़ करके रख ली थी, इनके रेसे निकाल के और 3 से 4 पानी में धो के और उबलने रख दी। इसमें 4 आलू भी धो के उबलने के लिए रख दिए। साथ ही साथ में आलू और सेमी दोनों चीज़ें उबल जाएंगी। तो इस तरह से हमारी सेमी और आलू उबल रहे थे और इसमें इस तरह से फदके पड़ रहे थे। तो जब तक उबालूंगी, जब तक बिल्कुल गल नहीं जाएंगी और आलू बिल्कुल गल नहीं जाएंगे। और इस तरह से अगर सेमी आलू बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहती हैं और हर किसी को पसंद भी आती हैं। इसके बाद मैं दाल बनाऊंगी, अरहर की दाल, जो पीली वाली दाल आती है, और उसमें तड़का लगाएंगे हमारे ठाकुर साहब यानी कि हमारे पति देव। तो देखते रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा किस तरह से तड़का लगाएंगे, बिल्कुल होटल जैसा। आप यकीन नहीं मानोगे, एकदम नए तरीके से तड़का लगेगा। तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। यहाँ पे सेमी आलू मेरे उबल चुके थे, अब इन्हें रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठंडी हो चुकी थी तो उन्हें मैंने हाथों से निचोड़ ली थी और आलूओं को भी छील के फोड़ लिया था। तो यहाँ पे तड़के के लिए लहसुन और लाल मिर्च 2 कूट के डाल दी और इसे सुनहरा होने तक भुनने देते हैं। हमारे ठाकुर साहब यानी कि हमारे हस्बैंड जी बना रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब इसमें डाल दिए उबले हुए आलू। आलू को अच्छे से भुनने देते हैं, जब तक ये इनका कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक हम भुनने देते हैं। आलू भुन चुके थे, इसमें डाल दी सेमी उबली हुई। और सेमी मैंने 2 टुकड़ों में नहीं, पूरी एक फली जो होती है उसी टाइप में मैंने छीली थी। अब इसे अच्छे से चटकने देंगे, उलट पलट चलट करके चटकाएंगे। और आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो हमारे हस्बैंड जी और बच्चे ही सारा काम कर रहे हैं। तो जैसा उन्हें सूट कर मिला था वैसा ही सूट किया था, क्योंकि वीडियो को भी काफ़ी दिन हो जाते हैं तो आप लोगों को भी वेट रहता है। तो इस वजह से, क्योंकि हमारी रोजी रोटी बस यही है, ये इसी के कहते हैं, हमारा ये काम है, तो आप लोगों को दिखाना हमें ज़रूरी है। तो इस वजह से, और मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो गया है, मेरी तबीयत में पता नहीं, तबीयत ठीक होने में ही नहीं आ रही है। इतनी वीकनेस लगती है मुझे, पता नहीं कितनी वीकनेस लगती है। जब से डेंगू बना है तब से बिल्कुल शरीर एकदम गिरता जा रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। और मैंने जाँचें वगैरह सारी कराई थी और दवाई भी मेरी चल रही है अभी। तो यहाँ पे हमारी फली और सेमी की फली और आलू उबले हुए एकदम तड़का लगा के अब इन्हें चटका लेते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं रोटी के साथ। उधर साइड में हमारी दाल भी बन के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे अच्छे से भून लेते हैं, जब तक इसमें सिलसिलापन चला नहीं जाएगा तब तक। सेमी आलू की सब्ज़ी बन चुकी थी। अब यहाँ पे छवि रोटी सेक रही थी, बोली मम्मी मैं रोटियाँ सेक देती हूँ। तो यहाँ पे छवि रोटी सेक रही थी। थोड़ा सा आटा छवि सेकेंगे, उसके बाद देखते हैं मैं ना छवि ही सेकेंगी। तो मैं सिखाने के लिए बच्चों को कभी कभी चीज़ें ऐसे ही सिखा कर देती हूँ कि चलो, अगर बाई चांस हमारी या माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे करके खा लें, भूखे नहीं रहें। इस वजह से आप लोग सोचोगे कि बच्चों से कितना काम कराती हैं, तो ऐसा नहीं है। जब मेरी तबीयत ठीक होती है मैं बच्चों से बिल्कुल नहीं कराती हूँ, बच्चे पढ़ने में ही बिजी रहते हैं। तो लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे तो करेंगे ही। और यहाँ पे छवि ने एक रोटी सेक ली थी, बच्ची है, बच्ची के हिसाब से अच्छे से सेक रही हैं। फिर यहाँ पे मैं लेटी थी, मैंने दवाई खाई थी तो मुझे थोड़ा आराम मिला था। तो मैंने सोचा चलो, छवि से मैं बोल रही थी लाओ मैं रोटियां सेक दूं। तो छवि बोली पहले मैं रोटियां सेक के और मैं अपनी वीडियो बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद आप सेकना मम्मी। तो मैंने चलो कोई नहीं, 4-5 रोटियां सेक लूँ, क्योंकि बच्चे इसी तरह से सीखते हैं, काम करने की आदत भी बनती है और सीख भी जाते हैं कि हमें किस तरह से क्या चीज़ करनी है। तो यहाँ पे छवि इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रोटी बन रही थी और रोटियां भी सेक के ले आई थी छवि, और उस पर सेमी आलू की सब्ज़ी भी ले आई थी, आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी आज की रोटी और सेमी आलू की सब्ज़ी एकदम स्वादिष्ट वाली, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी।
एकदम। और यहाँ पे छवि हंस रही थी, टेस्ट कर रही थी कि कैसी बनी है, तो एकदम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। ऐसे बना के देखना, क्योंकि कंटिन्यू में ज़्यादा सही से इन लोगों ने सूट नहीं किया है, तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बारीकी से समझना। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई, थोड़ा सा आटा रह गया था तो मैंने सोचा चलो बच्ची है थक जाएगी, मैं सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू, और मेरा शिवरात्रि का व्रत भी था, तो मैंने व्रत के लिए आलू उबलने रख दिए थे भगोने में, क्योंकि आलू बना के मैं खाऊंगी मीठे वाले, क्योंकि हम मीठे व्रत रखते हैं, कुछ नहीं खाते हैं नमक का। तो यहाँ पे मैंने पहले सोचा, मैंने चलो इधर मैं आलू भी उबलते जाएंगे और मैं रोटियां भी सेक लूँगी। थोड़ा सा आटा था क्योंकि मेहमान भी आए हुए थे, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं रोटियां भी फटाफट सेक लेती हूँ इसी तरह से, और मेरे आलू भी इस तरह से उबल जाएंगे। चावल भी बन चुके थे और दाल भी बन चुकी थी, सिर्फ तड़का रह गया था, और तड़का बिल्कुल नए तरीके से लगाएंगे हमारे हस्बैंड जी, क्योंकि सभी हमारी हेल्प करा लेते हैं जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। और इस तरह से हमारी दाल बन के रेडी हो गई थी। इसमें हरे धनिया की पत्ती भी डाल देती, और बिल्कुल नए तरीके से तड़का लगेगा। वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो दाल हमारी बन गई, चावल बन गए, रोटियां भी सेक गई, सेमी आलू की सब्जी भी बन के रेडी हो गई। उधर हमारे आलू भी उबल रहे थे। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और अपने जीवन में उन्हें आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी तड़के की तैयारी कर रहे थे, तो कम से कम 3 से 4 घंटी इन्होंने लहसुन की ली थी, तो इसे बारीकी से काट रहे थे, छिकले सहित काट रहे थे, क्योंकि छिकला जो निकलेगा वो वैसे ही निकाल देंगे और तड़के में अपनी ट्रिक से तड़के में डाल के निकाल देंगे। तो यहाँ पे लहसुन भी कटने के तैयार हो चुका था, तो यहाँ पे रख दी कढ़ाई, कढ़ाई में लगा दिया सरसों का तेल। तेल को होने देते हैं जब तक इसमें धुआं निकलेगा। उधर आलू भी मेरे उबल चुके थे। अब तेल में धुआं निकल चुका था, तो इसमें डाल दिया 1 चम्मच करीब जीरा। जीरे का तो ही कमाल है और लहसुन का कमाल है इस तड़के में, और इतना ढेर सारा लहसुन भी इसमें जा रहा है। अब ये लहसुन सारा छिकले सहित डाला है, जितने छिकले निकले थे वो वैसे निकाल दिए, जो रह गए हैं अब वो अपनी ट्रिक से निकालेंगे। अब लहसुन को अच्छे से भुनने देते हैं। अब ये जो इसमें छिकले रह गए हैं वो अपने आप ही उतर जाएंगे, जब लहसुन भुन जाएगा तब अपना कलर छोड़ देगा, तब ये लहसुन छिकले उतार देगा। तो इसे भुनने देते हैं, 1 से 2 मिनट लगेंगे भुनने में। तो लहसुन भुन चुका है और इसके छिकले भी साथ साथ में चाकू से निकालते जा रहे हैं। आप लोग सोचोगे चाकू से क्यों चला रहे हैं, तो चाकू से इसलिए चला रहे हैं क्योंकि छिकले निकालने हैं, जो रह गए हैं वो सारे छिकले छूट चुके हैं, तो वो चाकू से निकाल दिया। अब इसमें डाल दी 2 से 3 मिर्चें लाल तोड़ के, बीच से तोड़ के डाल दी। आलू भी हमारे फदक रहे थे, उबल रहे थे। आलू का हम बनाएंगे मीठे वाला हलवा, तो वो आप लोगों को किसी दूसरी वीडियो में मिलेगा। तो तड़का हमारा बन के रेडी हो गया, डाल दिया दाल में, और इस तरह से तड़का लगाओगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। उम्मीद करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बना पाऊँ पूरी अच्छे से और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दाल में तड़का लग गया, हमारा पूरा खाना बन के रेडी हो गया। बड़ों को प्यार, छोटों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी